दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। देखा आपने, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ साहब सदन में खड़े होकर माइक की नोक पर और सीना ठोककर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा देश का कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। जी हाँ, ताली भी पीटी जा रही है उनकी इस बात पर, लेकिन अब खुद सरकार कह रही है कि 6 जवान शहीद हुए हैं। जी हाँ, उनके नाम भी निकल कर सामने आ चुके हैं कि किस किस प्रदेश के और कौन कौन उस समय शहीद हुए थे। अब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा झूठ सरकार ने उस समय बोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के 6 जवानों के नाम ऑफिशियली पब्लिक कर दिए गए हैं। ये क्यों बोला, इसके पीछे क्या उनकी रणनीति, क्या मंशा है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, सीधी सी बात है कि सदन में खड़े होकर राजनाथ साहब ने ये बात जो बोली थी ना, और देश की जनता को गर्व महसूस हुआ था कि चलो बहुत बढ़िया कि इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और हमारे देश का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप ये भी सोच कर देखिए कि ये राजनाथ साहब का वीडियो उस समय वो जो परिवार देख रहा होगा ना, जिसका बेटा शहीद हुआ, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। सोचिए आप, एक तरफ कह रहे हैं कि कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं परिवारों को उस समय ये खबर मिली होगी कि आपका बेटा देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया है, और राजनाथ साहब की बातें सुनकर उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, आप ये सोच कर देखिए। सरकार ऐसा क्यों करती है मुझे नहीं पता है, लेकिन इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं। सुनील शेट्टी साहब को तो आप अच्छे से जानते ही हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं, और ऐसी तारीफ़ शायद ही किसी अभिनेता ने अभी तक की होगी जो सुनील शेट्टी ने की। आप खुद देखिए, उसके बाद इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते कि सेलिब्रिटी क्या कौन कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि सबकी स्थिति देश जानता है कि क्या हो। चलिए देखिए आप। ये नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है। हर रोज सुबह एंड somebody had told her, मोदी जी, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies एयरपोर्ट के वहां उन्होंने दिखाया। आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहां लड्डू मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। अब मैंने नहीं बोला है उसको, ना ही उसके माँ ने बोला है। देखा आपने, यानी कि 15 महीने की बच्ची को लेकर इस तरह की बातें हो रही है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो नहीं पता है, लेकिन इस देश के सेलिब्रिटी को हो क्या गया है। जब यूपीए सरकार थी तो ये तो महंगाई पर ट्वीट करते थे, यानी कि देश के कई सेलिब्रिटी ट्वीट करते थे, यहाँ तक कि जो बिग बी साहब है उनके भी ट्वीट उस समय के हैं, है ना। अक्षय कुमार भी कुछ ना कुछ कहते रहते थे, यानी कि देश के सेलिब्रिटी देश के विषय पर बोलते थे। लेकिन अब ऐसा अमृतकाल चल रहा है, इतना सुनहरा युग चल रहा है कि ये कोई भी नहीं बोलता, और ना बोले वो तो अपनी बात समझ आते हैं कि चलो ठीक है, डर है, चमक है, जो भी हो आप समझ सकते हो। तो ये क्या हो रहा है इस देश के सेलिब्रिटी को, क्या हो रहा है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इतिहास में लिखा जाएगा ये सब चीज़ें कि एक युग था जब देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी तारीफ़ में क्या क्या है नहीं लिखा करते थे, क्या क्या बातें नहीं किया करते थे, और जिनके सामने ये साहब कह रहे हैं उनको तो आप जानते ही है, उनके बारे में क्या ही टिक्का टिप्पणी करना। खैर बढ़िया है, चलो अब एक और टॉपिक पर बात कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी के बारे में एक वक्त में, जो सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक बात कही थी कि एक दिन किसी दलित के घर खाना खा लेने से देश की स्थिति नहीं जानी जा सकती, नहीं बदली जा सकती, यानी कि राहुल गांधी पर तंज कसा था, क्योंकि उस समय राहुल गांधी ने
किसी दलित के घर खाना खाया था शायद। लेकिन राहुल गांधी का उस समय भी वही स्टैंड था और आज भी वही स्टैंड है। तकरीबन 20 साल पहले की बात होगी, शायद इतनी ही होगी। उन्होंने मनरेगा में तगाड़ी उठाई और फेंकी थी, महसूस किया था। उस समय भी उन्होंने इस देश को दो तरह का देश बताया था, अमीरों का इंडिया और गरीबों का भारत। यानी कि जो शहरों में जीते उनके लिए अलग देश है और जो गांव खेड़ों में गरीब लोग जीते उनका अपना एक अलग भारत है। कि राहुल बाबा किसी दलित के घर में एक रात बिता लेने से इस देश की गांव और गरीबी समझ में नहीं आएगी। राहुल राजस्थान के आदिवासी इलाके 12 जिले में गए, जहां मनरेगा में काम कर रहे शहरिया आदिवासियों के साथ मिट्टी उठाई। यहीं राहुल ने गरीब भारत और अमीर इंडिया की बात की। महसूस किया कि, और ये मैं हर रोज महसूस करता हूँ, हर क्षण महसूस करता हूँ कि दो हिंदुस्तान चल रहे हैं। एक हिंदुस्तान बड़े शहरों में अमीरों का हिंदुस्तान है और एक हिंदुस्तान गरीबों का हिंदुस्तान है। दो चलने और इनको जोड़ना है। यूपी के पिछड़े इलाकों में दलितों के यहाँ राहुल ने रात बिताई ताकि उनके दुख, उनकी तकलीफों को नजदीक से देख सकें। कहना चाहती हूँ युवराज को कि राहुल बाबा किसी दलित के घर में एक रात बिता लेने से इस देश की गांव और गरीबी समझ में नहीं आएगी। राहुल राजस्थान के आदिवासी इलाके 12 जिले में गए, जहां मनरेगा में काम कर रहे शहरिया आदिवासियों के साथ मिट्टी उठाई। यहीं राहुल ने गरीब भारत और अमीर इंडिया की बात की। महसूस किया कि, और ये मैं हर रोज महसूस करता हूँ, हर क्षण महसूस करता हूँ कि दो हिंदुस्तान चल रहे हैं। एक हिंदुस्तान बड़े शहरों में अमीरों का हिंदुस्तान है और एक हिंदुस्तान गरीबों का हिंदुस्तान है। दो चलने और इनको जोड़ना है। अलग इंडिया है और राहुल गांधी आज भी उसी तरह की बात करते हैं। उन्होंने अपना कोई खास स्टैंड बदला नहीं है। वो आज भी, उसके बाद तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जितने वो एक्टिव हुए ना, गजब की उन्होंने, मतलब कह सकते हैं सक्रियता दिखाई। उन्होंने, उनके अंदर जो ऊर्जा थी, ताकत थी, उसका बहुत शानदार उन्होंने इस्तेमाल किया और इस देश की जनता का मूड चेंज करने में कामयाब हो रहे हैं। एक समय था जब राहुल गांधी की स्पीच के नीचे ढेरों कमेंट आते थे, मतलब राहुल गांधी को जितना ट्रोल किया जाता था, यहाँ तक कि हम खुद 2013-14 में राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा करते थे। लेकिन आज उसी राहुल गांधी के जब कोई स्पीच आप देखते हो ना, नीचे कमेंट देखिएगा, यानी कि लोगों के दिमाग में भर दिया गया था ना राहुल गांधी के प्रति, अब वो चेंज हुआ है। क्योंकि जनता ज़्यादा समय तक मूर्ख बनी नहीं रह सकती। हाँ, कुछ समय तक वो वशीकरण में आ सकती है और प्रलोभन में आ सकती है, लेकिन लंबे समय तक अगर आप किसी को चाहो कि ये बस हमारी जय जयकार करें, भाई वक्त बदलता है। दुनिया ने बड़े बड़े शहर, मतलब बड़े बड़े शहर नहीं, बड़े बड़े जो शेर लोग थे ना, जिनके नाम से कांपते थे शहर के शहर, जिनका सिक्का चलता था, उनका भी वक्त बदला है। जो बड़े बड़े तानाशाह थे उनका भी वक्त बदला है। तो जनता ज़्यादा समय तक आप नहीं रह सकते। खैर, ये सब चीज़ें हो रही है बाकी इस विषय पर। और हाँ, जो ज़्यादातर इस देश का मीडिया जिस तरह से राहुल गांधी को 2013-14 के बाद से टारगेट करता रहा है ना, अभी भी टारगेट करता है। और ऐसा लगता है कि इस देश के एंकर नहीं, मीडिया घराने की हम बात कर लेते हैं, जो इनके मालिक है, उन्हें राहुल गांधी के लिए ही कुछ ना कुछ आदेश दिया हुआ है कि इस आदमी को हमेशा कमतर ही आंकते हुए रहना है। हमेशा इसके बारे में ऐसी खबरें दिखाना है कि पब्लिक को लगे कि अरे राहुल गांधी अभी भी मैच्योर नहीं हुए हैं। और वो तमाम एंकर जिनको आप देखते हैं, सुनते हैं, वो राहुल गांधी के प्रति ऐसे सोच रखते हो जैसे राहुल गांधी की इनकी पर्सनल दुश्मनी हो। बदलेगा, वक्त बदलेगा, यकीन मान के चलिए। और इस देश के मीडिया का हिसाब भी होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। इस विषय पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। नमस्कार।